एपिसोड की शुरुआत होती है जहां से मिस सियोंगमी ने हमारे एएमसी और उसके साथ उसकी मम्मी को एक प्रपोजल देती है। वो प्रपोजल सुनते ही वह दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। एएमसी कहता है, क्या तुम सीरियस हो? और आगे हम जानेंगे वह प्रपोजल क्या है। कहानी की शुरुआत होती है एमसी के घर से, जहां पर मकान मालकिन मिस किम वहां पर दिखाई देती है। वह कहती है, यह रहे तुम्हारे कमर्शियल शूटिंग की फीस पूरे 4 मिलियन वॉन की। ओरिजिनल देखें तो चाइल्ड एक्टर की फीस 3 मिलियन वॉन होती है, लेकिन डायरेक्टर ने रिमाइंडर स्ट्रांगली इंसिस्ट करते हुए उन्होंने एक्स्ट्रा फीस ऐड करने के लिए कहा था। इतने सारे पैसे देखकर एमसी के पेरेंट्स तो काफी शॉक हो जाते हैं। एमसी उस पैसे को देखकर काफी खुश हो जाता है। वह कहता है, जैसे मैंने सोचा था एक चाइल्ड एक्टर बनना एक अच्छी चॉइस थी। इतने सारे पैसे सिर्फ एक दिन में तो काफी मजेदार है। मैं इस बच्चे की बॉडी का इस्तेमाल करके और ज्यादा पैसा कैसे कमाऊं? क्या मैं इस पैसे को शुरुआत में स्टॉक या गोल्ड में इन्वेस्ट कर दूं? वह इतना सोचते हुए उसके चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल दिखाई देता है और उसके साथ एमसी के पेरेंट्स इतना सारा पैसा देखकर वह अभी तक हैरान होकर उस पैसे को घूर घूर के देखते रहते हैं। तभी एमसी के पिता अपनी चुप्पी तोड़ ढाकते हुए कहते हैं, सोयंग हे देखो पूरे 4 मिलियन वॉन। मैंने इतने सारे पैसे को अपने हाथों में कभी भी पकड़ा नहीं हूं। वह इतना कहते हुए अपनी पत्नी की तरफ देखते हैं, लेकिन वह काफी गहरी सोच में थी। तभी वह कहती है, मकान मालकिन मिस किम, आपसे कुछ कहना है कि मुझे लास्ट नाइट एक्ट्रेस मिस सियोंगमी ने मुझे एक कार्ड दिया था। तभी एमसी देखकर कहता है, अच्छा, कल वह बात हुई थी, मुझे पता है मम्मी इतनी टेंशन में क्यों है। मिस किम उस कार्ड को देखकर कहती हैं, ये तो एक्ट्रेस मिस सियोंगमी की एजेंसी शिनसुंग एंटरटेनमेंट कंपनी का कार्ड है। एएमसी की मम्मी कहती हैं, एक्ट्रेस सियोंगमी मुझे कल कहा था कि उनको सियोंग का टैलेंट सच में काफी पसंद आया है। सुनते ही मिस किम काफी हैरान हो जाती हैं। एएमसी की मम्मी कहती है, इसलिए वो सियोंग को अपनी एजेंसी में लेना चाहती है, वह भी एक एक्सक्लूसिव चाइल्ड एक्टर के तौर पर। ये सभी बातें सुनकर वहां के लोग काफी हैरान हो जाते हैं। एएमसी के पिता कहते हैं, क्या सियोंग को एक्सक्लूसिव चाइल्ड एक्टर के तौर पर? वह हमारे बेटे को एक सेलिब्रिटी बनाना चाहती है? इतना कहकर वह भी काफी हैरान हो चुके थे। एमसी की मम्मी कहती हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन यह सब बढ़िया होगा कि सियोंग अच्छा करता रहा तो। यह सब काफी अनएक्सपेक्टेड है। इतना सुनते ही मिस किम सभी बातें सुनकर काफी देर सोचकर वह कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं इस बारे में पता करूंगी और उस पर जांच करके तुम्हें इस हेड ऑफ शिनसुंग एंटरटेनमेंट के बारे में बताऊंगी, और उसके साथ उस कंपनी का सीईओ कौन है और वह अपने एक्ट्रेस के साथ कैसा व्यवहार करता है, उन सारी चीजों के बारे में जांच करके तुम्हें बताऊंगी। इतना सुनकर एमसी और उसकी मम्मी काफी खुश हो जाती है। एमसी अपने मन में सोचता है, मकान मालकिन हमारे लिए इतना क्यों कर रही है। मिस किम यहां से जाते वक्त कहती है, तुम चिंता मत करो, तुम रिलैक्स करो, और उसके साथ सियोंग तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कमर्शियल मॉडल के तौर पर डेब्यू करने के लिए, और उसके साथ वो कमर्शियल के फर्स्ट ईयर टीवी पर 2 हफ्ते के बाद आएगा। इतना कहकर मिस किम रूम का दरवाजा खोलकर बाहर जाती है। तभी पीछे से एमसी की मम्मी उसे आवाज देती है, मकान मालकिन। मिस किम, 1 मिनट रुकिए जरा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इतना सुनकर मिस किम कहती है, क्या हुआ, तुम इतना वरीड क्यों हो? एमसी की मम्मी कहती है, नहीं मैं वरीड नहीं हूं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूं, आप हमारे लिए इतना क्यों मेहनत कर रही हो? आपने सबसे पहले सियोंग के टैलेंट को आपने पहचाना है और आप हमेशा हमारी मदद करने के लिए तैयार रहती हैं। ऐसा क्यों है? यह सुनते ही मिस किम थोड़ा हैरान हो जाती है। तभी वह कहती है, मैं बस तुम्हें और सियोंग थोड़ा फॉर सपोर्ट करना चाहती हूँ। मैं बचपन से अकेली रह रही हूँ और मैं जानती हूँ कितना मुश्किल रहता है अकेले रहना। मैंने इस बिल्डिंग को बहुत मुश्किल से खरीदने के लिए मैंने अपने खाने के और कपड़ों के पैसे सेविंग करके खरीदा था। तभी तुम लोग वहां पर नया किराएदार बनकर आए थे। एक यंग कपल को मिलकर और तुमको इतनी मेहनत करते हुए देखना मुझे सच में काफी अच्छा लगता है। मैं बस तुम्हें चीयर अप करना चाहती हूँ, लेकिन आखिर में लगता है मैं कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो रही हूँ। क्या मैं ज्यादा बोल रही हूँ? इतना सब मिस किम के मुंह में से बातें सुनकर एमसी की मम्मी थोड़ी हैरान हो जाती है और वो अपने दिल की बातें कहती है, क्या मैं आपको ओन्नी कहकर बुला सकती हूँ? ओन्नी का मतलब होता है एक बड़ी बहन। मैं आपको देखती हूँ तो मुझे एक बड़ी बहन जैसी दिखती हो।
और आपको मैं अपने परिवार की तरह ट्रीट करना चाहती हूँ। ये सुनकर मकान मालकिन हल्के से स्माइल करती है और कहती है, क्या कहा तुमने? एक परिवार की तरह ट्रीट करना चाहते हो? ठीक है, आज से तो मैं तुम्हें सोयंग बुलाऊंगी। ये सुनकर एमसी की मम्मी काफी खुश हो जाती है। ठीक है ओन्नी, मियोंग। ये सब देखकर हमारा एमसी कहता है, तो अच्छी बात है, आज का दिन बहुत अच्छा है। फिर हमें 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। उस समय रात को होता है। वहां पर हमें एक रेस्टोरेंट पर एमसी के पिता अपने कस्टमर को कहते हैं, यहां पर आने के लिए शुक्रिया। तभी एमसी के पिता कहते हैं, आपने जैसा कहा था वैसा मैंने शॉप जल्दी बंद कर दिया है बॉस। तभी वहां पर हमें एमसी के पिता के बॉस शॉप ओनर पार्क वॉन को दिखाया जाता है। उनके साथ हमारा एमसी भी होता है। वो काफी परेशान हुए दिखाई देता है। एमसी के पिता कहते हैं, आपका शुक्रिया कि हमारी वजह से आप शॉप जल्दी बंद कर रहे हैं ताकि हम सियोंग का आज का आने वाला कमर्शियल देख सकें। तभी शॉप ओनर पार्क वॉन हंसते हुए कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, हमारी शॉप में काफी बढ़िया और बड़ा टीवी लगा है और मैं भी हमारे सियोंग का कमर्शियल देखना चाहता हूँ। वहां पर हमारा एमसी काफी गुस्से में होता है। वो कहता है, इस बूढ़े आदमी का मैं क्या करूं? अगर तुम मेरे डैड का बॉस नहीं होता तो मैं ना तुम्हें बताता, पर आज क्योंकि इसका मुझ में पर एक फेवर है इसलिए इसे जाने देता हूं। तभी वहां पर मिस मियोंग आती हैं। उन्हें देखकर एमसी की मम्मी कहती हैं, आपका स्वागत है ओन्नी, यहां पर आने के लिए आप सही टाइम पर आई हो। मिस मियोंग कहती है, ऐसा लगता है यहां पर हम सब एक साथ बैठकर एक मूवी देखने वाले हैं। तभी एमसी के पिता कहते हैं, देखो वो स्टार्ट हो गया है, जल्दी से सब इधर आ जाओ। फिर वो सब लोग एक साथ बैठकर सियोंग का कमर्शियल देखने लगते हैं और वहां पर हमारा एमसी काफी क्यूट तरीके से दिख रहा था। इस क्यूटनेस को देखकर वहां के सब लोग काफी खुश हो जाते हैं और एएमसी के पिता के बॉस उस कमर्शियल को देखकर ताली बजाने लगते हैं। इस टीवी कमर्शियल को देखते हुए एएमसी की मम्मी कहती हैं, इस कमर्शियल में सियोंग को कितना क्यूट दिखा रहे हैं। मिस मियोंग कहती है, हाँ इस कमर्शियल में सियोंग तो काफी क्यूट दिख रहा है। एमसी को अपने क्यूटनेस तरीके से डैडी कहते हुए देखकर वहां के सभी लोग उस कमर्शियल को देखते हुए काफी खुश होकर उसे 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट देते हैं। उस कमर्शियल को देखते हुए मिस मियोंग कहती है, यह तो सच में बढ़िया था। इस कमर्शियल को काफी अच्छी तरीके से एडिट करा गया है। अगर यह सब अच्छी तरीके से फेमस होता गया तो एक कमर्शियल ऑफ द ईयर का वोट भी जीत सकता है। यह सुनते ही एमसी तो कहता है, आपकी नज़र तो काफी बढ़िया है। एमसी के पिता हमारे एमसी को गले लगाकर कहते हैं, सियोंग आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मेरे बेटे, तुम इतने सुंदर और क्यूट क्यों हो? क्या तुम मेरे बेटे हो? यह सुनकर एएमसी की मम्मी कहती है, आजकल तुम क्या कह रहे हो? चुप हो जाओ। तभी उसी बीच में टेलीफोन का बेल बजता है। मिस्टर पार्क उस फोन को रिसीव करते हैं और कहते हैं, आज शॉप बंद है, आप कल ऑन ऑर्डर दे सकते हैं। तभी मिस्टर पार्क दूसरी तरफ की बातें सुनते ही वहां पर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उस तरफ उस कमर्शियल के डायरेक्टर होते हैं। वह कहते हैं, मैं डायरेक्टर हूं उस कमर्शियल फिल्म का। क्या आप सियोंग के साथ आप सब वो कमर्शियल देख रहे हैं? मुझे कुछ अर्जेंट बात करना है सियोंग के पेरेंट्स से। क्या मैं उनसे बात कर सकता हूं? तभी हमें डायरेक्टर के पीछे कुछ नए लोगों को दिखाया जाता है। तो गाइस, आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और कीप सपोर्टिंग ATG फन। इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहां से पिछले एपिसोड के खत्म हुआ था। हम देखते हैं डायरेक्टर का फोन आने से एमसी के पेरेंट्स डायरेक्टर के ऑफिस में जाते हैं। वह एक ऊंची बिल्डिंग को देखते हैं। उस बिल्डिंग में डायरेक्टर का ऑफिस होता है जहां पर एमसी के पेरेंट्स आए हुए हैं। डायरेक्टर कहता है, ओ आप आ गए। आपका स्वागत है सियोंग के मदर और फादर, यहां पर आने के लिए शुक्रिया। एमसी के पिता कहते हैं, थैंक यू, आपने हमें यहां पर अपने ऑफिस में बुलाने के लिए। डायरेक्टर कहता है, तुम कैसे हो सियोंग? तभी एमसी हंसते हुए कहता है, डायरेक्टर डायरेक्टर। ये सुनते ही डायरेक्टर हैरान हो जाता है। डायरेक्टर कहता है, वाओ ये तो काफी कमाल है, ये पहले से ज्यादा बोल पा रहा है इतनी शॉर्ट टाइम में। तभी एमसी की मम्मी हंसते हुए कहती है, हाँ ये अभी उस स्टेज पर है जहां पर ये बोलना सीख रहा है। ये पूरा दिन कुछ ना कुछ बोलता रहता है।
ये सुनकर डायरेक्टर कहता है, ये तो काफी बढ़िया है, अभी इसे और बढ़े डायलॉग दे सकता हूं। एमएससी कहता है, ये हुई ना बात। डायरेक्टर, आप कितने औसम हो। डायरेक्टर कहता है, बस देखना, अभी किसी भी स्क्रिप्ट को आसानी से बोलने लगेगा। मैं सच में काफी एक्साइटेड हूं ये देखने के लिए। फिर वहां के सभी लोग एक साथ बैठकर बातचीत करते हैं। डायरेक्टर एमसी के पेरेंट्स को कहते हैं कि मैंने आज आपको यहां इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे एक प्रोग्राम के बारे में आपसे बात करनी है, जिसमें सियोंग को लीड रोल में चॉइस किया है। उस शो का नाम है जस्ट बेबी। इसमें एक 5 फेमस आइडल मेंबर रहते हैं, उसके साथ एक बच्चा रहता है। उस बच्चे के लिए हम सियोंग को सेलेक्ट किया गया है। यह शो चाइल्ड केयर एंटरटेनमेंट शो है। तभी उस ऑफिस में एक आदमी आकर कहता है, हेलो, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये सुनते ही वह दोनों काफी डर जाते हैं। तभी वह आदमी अपना परिचय देता है। मेरा नाम ताए ह्यूंग है, मैं लीडर हूं जस्ट ग्रुप का। आप सभी को मिलकर अच्छा लगा। फिर मिस्टर ताए ह्यूंग अपने चेहरे से वह मास्क हटाता है। तभी एमसी की मम्मी मिस्टर ताए ह्यूंग का चेहरा देखकर खुशी के मारे जोर से चिल्लाती है। ये देखकर एएमसी के पिता काफी हैरान हो जाते हैं। ताए ह्यूंग एएमसी की मम्मी को इतना ज्यादा उत्साहित होते हुए उनको देखकर कहता है, अच्छा, आप जानते हो हमारे ग्रुप के बारे में। तभी एमसी की मम्मी कहती है, हाँ, मैं आपको जानती हूँ। मैंने आपका ग्रुप का गाना टीवी पर कभी कभी देखती हूँ। ये सुनते ही मिस्टर ताए ह्यूंग कहते हैं, ओह, अच्छा लगा ये सुनकर। लेकिन हम अभी भी कई मामलों में कमजोर हैं। लेकिन हम और ज्यादा मेहनत करेंगे और हम कोरिया के नेशनल आइडल ग्रुप बनेंगे। ये आपसे हम वादा करते हैं। तभी एमसी की मम्मी कहती है, हाँ, मुझे आप सभी पर विश्वास है। आप बहुत बड़े आइडल बनेंगे। यह सभी उत्साह देखकर एमसी के पिता काफी जलन के मारे गुस्सा करते हैं। वह कहते हैं, सो यंग, तुम इतना इंटरेस्ट क्यों उस आदमी पर दिखा रहे हो, वह भी मेरे सामने। तभी एमसी अपने पापा को देखकर कहता है, पापा, जेलसी होना बेकार होता है, आप शांत रहें। डायरेक्टर कहता है, जब हम शूटिंग स्टार्ट करेंगे तब बाकी के मेंबर को आप सभी मिल सकेंगे। एमसी की मम्मी थोड़ी हिचकिचाते हुए कहती है, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन यह सब सियोंग के लिए ज्यादा नहीं होगा। तभी एमसी अपनी मम्मी को देखता है। वह कहता है, आप इतनी अजीब से क्यों व्यवहार कर रही हो। यह सब जाने दो, आपने मुझे चॉइस किया है इन आइडल के बदले, मैं ये नहीं भूलूंगा। डायरेक्टर कहता है, मुझे विश्वास है, इसके लिए सियोंग से बेहतर और कोई नहीं है। सियोंग जब एक्टिंग करता है वह सब कुछ समझता है और महसूस करता भी है। वह हर चीज में सच में परफेक्ट है। वो हर स्क्रिप्ट के अनुसार वह अपने चेहरे के फेशियल एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करता है और उसे एग्जैक्टली पता होता है कि किस किस एंगल पर कैमरा होता है। सच कहूं तो मैं उसके अलावा किसी और को मेन लीड के रूप में इमेजिन नहीं कर सकता। तो आपको क्या लगता है सियोंग के जादर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तभी एमसी जोश में आता है और अपने मन में कहता है, हाँ, ऑफ कोर्स, हमें यह शो करना चाहिए। मुझे अभी भी याद है इस शो के बारे में, मैंने यह शो अपने पास्ट लाइफ में देखा था। तभी एमसी इस शो के बारे में हमें बताता है कि यह शो एक नया यूनिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें एक बच्चा आइडल ग्रुप के साथ रहता है। यह शो सारे उम्र के लोगों के लिए बनाया था। जैसे यंग लोग बच्चे को देखकर क्यूट बोलते हैं और बूढ़े लोग यह देखकर उनको अपनी पुरानी यादें आते हैं कि उन्हें भी मुश्किल हुई थी बच्चे पालने में। यह शो नेशनल सेंसेशन बन गया था और पहला ही शो बना था जिसने पेरेंटिंग रियलिटी जेंडर एस्टैब्लिशमेंट किया था। इसीलिए यह शो मेरे लिए बढ़िया और परफेक्ट है। जिस वजह से मैं बड़ा चाइल्ड एक्टर बनने के राह पर एक बहुत बड़ा कदम ले सकता हूं। एमसी खुशी के मारे कहता है, डायरेक्टर, डायरेक्टर, कहता है। तभी एमसी के पिता एक गहरी सोच में दिखाई देते हैं। वह कहते हैं, मुझे थोड़ी इक्र हो रही है। मुझे इस बात की चिंता है, अगर सियोंग टीवी पर आता रहा तो वह एक नॉर्मल बच्चे जैसा लाइफ नहीं जी पाएगा। मैं अपने बच्चे को कोई एक सेलिब्रिटी की तरह नहीं, बल्कि एक ऑर्डिनरी प्यारे बच्चे की तरह बढ़ा करना चाहता हूं। एमसी अपने पापा की बातें सुनकर खुश हो जाता है और दूसरी तरफ डायरेक्टर उनकी बातें सुनकर काफी हैरान हो जाता है। तभी मिस्टर ताए ह्यूंग कहता है, मैं ये सब बातें समझता हूं। मैंने भी चाइल्ड एक्टर के तौर पर अपना करियर शुरुआत किया था। पब्लिक की नरों में रहने का मतलब है लोगों के सामने बड़ा होना। पर मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मेरे पास टैलेंट था ब्रॉडकास्टिंग और परफॉर्मिंग के लिए, क्योंकि मुझे एक सही एनवायरनमेंट मिला शाइन करने के लिए, इसलिए मैं यहां तक पहुंचा। मैं कहता हूं, आप अपने बेटे पर यकीन करिए। अगर उसके पास शाइन करने की एबिलिटी है तो उसे वह करने का मौका तो दीजिए।
एमसी अपने फादर की तरफ देखता है, वो स्माइल करता है। ये देखकर एमसी के पिता कहते हैं, ठीक है, मेरा बेटा काफी अच्छा, सुंदर और टैलेंटेड है। अगर तुम्हारी डेस्टिनी में सबसे टॉप पर जाना है और शाइनिंग स्टार जैसा चमकना है तो ठीक है, मैं समझ गया। तभी एमसी के फादर डायरेक्टर से हाथ मिलाकर कहते हैं, प्लीज आप मेरे बच्चे सियोंग का अच्छे तरीके से ध्यान रखें। फिर सीन बदलता है। तभी हमें कोरिया के फर्स्ट एवर पेरेंटिंग रियलिटी शो जस्ट बेबी का फर्स्ट शूट का काउंटडाउन स्टार्ट होता है, जहां पर हम देखते हैं कि एमसी के पिता यहां पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। थोड़ी बहुत पिक्चर ली जाती है और फिर फाइनल हमें शूटिंग का फर्स्ट डे दिखाया जाता है, जहां पर मिस्टर ताई ह्यूंग अपने ग्रुप के साथ कहते हैं, हेलो, द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ के पॉप, हम हैं जस्ट, और वहां पर आप उस ग्रुप के सभी मेंबर को देख सकते हैं। फिर हमें उनके नाम बताया जाता है। जस्ट ग्रुप के लीडर ताई ह्यूंग, दूसरा मेंबर लुकास, तीसरा मेंबर जाए ह्यूंग, चौथा मेंबर बियोम सेओन और लास्ट इस ग्रुप का मेंबर माइकल। तभी इन सभी को अपने सामने देखकर एमसी की मम्मी अपनी खुशी नहीं रोक पा रही। उस समय उनके सामने उस ग्रुप का मेंबर, काफी एक्साइटेड बंदा जो पिंक बालों वाला जाए ह्यूंग है, वो एमसी और उनके पेरेंट्स को देखकर कहता है, वाह, तुम हो सियोंग, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और उनके साथ सियोंग फादर और मदर, आपसे मिलकर भी अच्छा लगा। तभी जाए ह्यूंग एमसी की मम्मी के पास आकर कहता है, मैंने सुना कि आप हमारे ग्रुप के फैन हो, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये देखकर एमसी के पिता काफी गुस्सा हो जाते हैं। अपने पिता को इतना गुस्से में देखकर एमसी कहता है, डैडी आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। फिर हमें डायरेक्टर दिखाई देते हैं। वो कहते हैं, आज हम यहां पर जस्ट्स के डॉर्मेट्री में शूटिंग करने वाले हैं। तभी हमें इस शो के लिए अपना बेस्ट करना है। तो चलिए सब लोग अपना बेस्ट करते हैं। यह सुनते ही वहां के सभी लोग काफी जोश में आते हैं। फिर एमसी अपने मन में कहता है, ये सब वही लोग हैं जिनसे मैं अपने पास्ट लाइफ में मिल चुका हूं। फिर हमें एमसी के पास्ट लाइफ का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ताई ह्यूंग सैमजॉन कंपनी का सीएफ मॉडल के तौर पर था। तब एमसी उस कंपनी का चेयरमैन था। तब ताई ह्यूंग उनको ग्रीट करके बोलता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, हम अच्छे से काम करेंगे। फिर हमें प्रेजेंट का सीन पर आते हैं, जहां पर एमसी अपने मन में कहता है, ये वही लोग हैं जो हमारे कंपनी के इवेंट में परफॉर्मेंस किया करते थे। तभी वहां पर माइकल आकर एमसी से कहता है, अच्छा तुम वो बेबी हो, तुम इतने भी क्यूट नहीं हो। और वो एमसी को टच करने जा रहा होता है। तभी एमसी को उसकी हरकतें पसंद नहीं आया, तो उसने उसके हाथ पर अपने हाथ से मारता है और अपने मन में कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना कैजुअली तरीके से छूने की। तभी माइकल उस वजह से चिढ़ जाता है और कहता है, ओए छोटी सी बच्चे, और वो आगे गुस्से से कहने वाला होता है। उस समय पीछे से ताई ह्यूंग चिल्लाता है। वो कहता है, तू फिर से स्मोक करके आया है, तूने हाथ धोया कि नहीं, तुम बच्चे को अपने गंदे हाथों के साथ कैसे छू सकता है। तभी हमारा एमसी गुस्से से कहता है, ये कोरियन अमेरिकन बंदा अभी भी उतना ही नीच है जितना मेरे पिछले लाइफ में था। ठीक है, अभी से मैं इस शो को अपने हिसाब से चलाऊंगा। और क्यूट भरा अंदाज से हंसता है और कहता है, मैं सबके लिए एक परफेक्ट कैरेक्टर एक्ट बनाऊंगा। सारे मेंबर एमसी की तरफ आते हैं और उसकी तारीफ करते हैं उसकी क्यूटनेस के लिए। लेकिन माइकल पीछे खड़ा होकर कहता है, बस तुम इंतजार करो छोटे, आगे मैं क्या क्या करता हूं तुम्हारे साथ। तो गाइस, आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और कीप सपोर्टिंग। इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। कहानी की शुरुआत होती है जहां पर डायरेक्टर कहता है, तो शूटिंग इस तरह से चलेगी। आज की शूटिंग की शुरुआत जस्ट के डॉम से होगी। यहां पर हम 3 दिन की पूरी शूटिंग सेशन रखने वाले हैं और उस फुटेज को एडिट करके 3 पायलट एपिसोड को पहले रिलीज करेंगे। और उस एपिसोड पर लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, उसी पर हम रेगुलर शेड्यूल तय कर पाएंगे। हम सुबह के टाइम पर जनरल शूटिंग करेंगे और रात के टाइम पर जब पूरा स्टाफ यहां से चला जाएगा तो हम ऑब्जर्वेशन कैमरा पर स्विच करेंगे। डायरेक्टर कहता है, सियोंग के पेरेंट्स आप पास के होटल में रहेंगे। ये सुनते ही एमसी के पेरेंट्स थोड़ा सा टेंशन लेते हैं। डायरेक्टर कहते हैं, मुझे पता है आप इतने टेंशन में क्यों हैं, आप हम लोगों पर विश्वास कीजिए। हम सियोंग का अच्छे तरीके से ख्याल रखेंगे। और उसके साथ जस्ट ग्रुप के सभी मेंबर हाँ कहते हैं, माइकल के अलावा। ता ह्यूंग कहता है, ऑफ कोर्स हम पर छोड़ दीजिए। डायरेक्टर बोलता है, ठीक है, फिर सब अपना बेस्ट करते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर कहता है, हम फर्स्ट सीन का नरेशन से शुरुआत करते हैं। प्री शूटिंग का फर्स्ट सीन स्टार्ट होता है। हमें बताया जाता है कि सियोल में कहीं पर एक सेमी बेसमेंट में 5 लड़के रहते हैं। उनका एक ग्रुप है जिसका नाम जस्ट है। उनका सपना है कि वो एक दिन सबसे बढ़िया टॉप आइडल बनने का है। लेकिन उनके जीवन में एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेता है जब उनके पास अचानक से एक बच्चा आ जाता है। उस बच्चे का नाम सियोंग होता है। वो भी क्यूट अंदाज से देखता है। उसे देखकर ताए ह्यूंग का चेहरा थोड़ा लाल हो जाता है और सभी लोग उस बच्चे को पूरा टाइम देखते रहते हैं।
वहां पर उस टाइम एकदम सन्नाटा हो जाता है। यह देखकर एमसी की मम्मी कहती है, यहाँ पर कोई स्क्रिप्ट में डायलॉग नहीं है क्या? तभी एमसी के पिता कहते हैं, यह एक रियलिटी शो है। तभी असिस्टेंट डायरेक्टर कहता है, लग रहा है उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, उन्हें कैसे रिएक्ट करना है इस वक्त के लिए। डायरेक्टर कहता है, रुको जरा, अभी कुछ होगा। तभी वहां पर पिंक बालों वाला जाह्यूंग कहता है, अबे यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए भाई? कैमरा चल रहा है, कुछ तो बोल। ताह्यूंग कहता है, अरे यार मैं यहाँ सोच रहा हूँ क्या कहना चाहिए इस बच्चे से। तभी एमसी इन लोगों को देखकर सोचता है, ये यंगस्टर्स बच्चे, इन्हें अभी तक नहीं पता कि इसी वक्त क्या करना है। लगता है अब मुझे कुछ करना पड़ेगा फर्स्ट सीन में बेबी के लिए एक न्यू एनवायरनमेंट में। ये कहकर एमसी रोने की एक्टिंग करता है। ये देखकर लूकस कहता है, भाई अभी क्या हुआ? अभी क्या करना चाहिए? वो क्यों रो रहा है? उसे देखो। तभी ताह्यूंग एमसी के पास आता है और उसे शांत कराने की कोशिश करता है। वो कहता है, सियोंग तुम अच्छे बच्चे हो ना, अभी तुम शांत हो जाओ, क्यों रो रहे हो? ये देखकर जाह्यूंग कहता है, भाई उस बच्चे को पहले सीधा तरीके से पकड़, वो अभी गिर जाएगा। और भाई तेरा बच्चा पकड़ने का स्टाइल जरा हटके है और खतरनाक भी है, तुझसे नहीं होगा। ला मुझे दे, मैं इसे शांत करने की कोशिश करता हूं। फिर वो एमसी को अपने पास लेकर उसे प्यारे अंदाज से शांत कराता है, जिस वजह से वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। और जाह्यूंग कहता है, लगता है हर बच्चे को हैंडसम लोग बहुत पसंद आते हैं। ये सुनते ही ताह्यूंग कहता है, ओ ए, तो क्या कहने की कोशिश कर रहा है? जाह्यूंग कहता है, तुझे पता नहीं, बच्चों की आंखें सच कहती हैं, उनको पता है तू समझ नहीं सकता। और तभी हम दिखते हैं उन दोनों के बीच की लड़ाई, जैसे दो बच्चे एक चीज के लिए लड़ते हैं उस तरह वो दोनों लड़ रहे हैं। लेकिन उनके बीच में बेचारा लुकास फंस जाता है। एमसी उन्हें देखकर कहता है, जैसा मैंने सोचा था, इन सबका कैरेक्टर अलग अलग है। ताह्यूंग लीडर है और उसकी पर्सनालिटी स्मार्ट और उसके साथ लीडरशिप वाली और जिम्मेदार है, ऑलमोस्ट एक पिता जैसा। और दूसरी तरफ जाय ह्यूंग की पर्सनालिटी एक फ्लावर बॉय जो सेल्फ ऑब्सेस्ड है, एक मदर जैसा लगता है। लुकास का एक इजी गोइंग एथलीट है, एक ब्रदर जैसा। और उसके साथ बियोम सियोन की पर्सनालिटी ज्यादा शांत रहती है, पर वो हमेशा दूसरों का ख्याल रखता है। ये सब एक परफेक्ट मिक्स है प्लेइंग हाउस के लिए। और उधर उस घमंडी बंदे को देखो जो दूर खड़ा है, माइकल। वो कहता है, बच्चों का ख्याल कैसे रखना है ये तुमको नहीं आता, ये तो सबसे आसान काम है। ये सुनते ही एमसी कहता है, ओ तो ऐसी बात है, तो इस ग्रुप की भलाई के लिए मैं उसे अपना राइवल बना दूंगा। और वो माइकल की तरफ अपनी उंगली करता है। तो आजा मैदान में देखते हैं अभी तेरा क्या होगा बच्चू। तभी जाए ह्यूंग कुछ नोटिस करता है और घबराते हुए ताए ह्यूंग से कहता है, भाई इस बच्चे का डायपर चेंज करना पड़ेगा, ये थोड़ा भारी लग रहा है। ये सुनते ही ताए ह्यूंग कहता है, क्या? अभी हम क्या करें? मुझे पता नहीं कि बच्चे का डायपर कैसे बदलते हैं। तभी वहां पर माइकल अपने एटीट्यूड वाले अंदाज में आता है और कहता है, तुम लोग कितने पागल हो, तुमको ये भी पता नहीं है कि बच्चे का डायपर कैसे बदलना है? हटो यहां से, मैं इसे करूंगा। और वो हमारे एमसी को लेकर नीचे बैठ जाता है। उसे सब लोग देख रहे होते हैं। तभी माइकल कहता है, मेरे लिए कुछ भी करना आसान है। ये सुनते ही वो डायपर चेंज करने जाता है। तभी एमसी थोड़ा हंसता है और माइकल के मुंह पर अपनी रिफ्रेश कर देता है और उसके साथ कहता है, अभी मुझे अच्छा लग रहा है। तो भाई बता, इस पर तू क्या रिएक्ट करेगा? इतना क्यों शांत है? तभी हमें वहां का सीन दिखाई देता है कि सब लोग वहां शांत हो चुके हैं। तभी एमसी उस शांति को तोड़ने के लिए हंसता है। यह देखकर ताए ह्यूंग सबसे पहले बोलता है। माइकल को कुछ कहने वाला होता है कि उससे पहले माइकल अपनी चुप्पी तोड़ देता है और गुस्से से हमारे एमसी पर चिल्लाता है, इस बच्चे को अभी नहीं छोड़ूंगा। तभी ताए ह्यूंग माइकल को पकड़ता है और कहता है, माइकल शांत हो जा भाई, वो बच्चा है, उसे कुछ भी पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, शांत हो जा। ये देखकर सेट पर से सभी लोग जोर जोर से हंसते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर कहता है, उस बच्चे ने उसके चेहरे पर, इतना कहते हुए वो अपनी हंसी नहीं रोक पाया। और आपने देखा, ये तो काफी मजेदार और इंटरेस्टिंग सीन बन गया है। तभी एमसी वहां के सभी लोगों की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है, ये तो परफेक्ट हुआ। यह सीन देखकर यहाँ के सभी लोग हंस पड़े हैं। मेरा प्लान परफेक्ट हुआ है। फिर सीन बदलता है। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर डायरेक्टर सभी लोगों को कहता है, हम 2 घंटे का ब्रेक लेने वाले हैं, फिर इवनिंग शूट की तैयारी करेंगे। तभी वहां पर पूरे जस्ट ग्रुप के मेंबर काफी थक गए थे। उसमें से लुक्स कहता है, भाई रियलिटी शो तो सच में बहुत मुश्किल होता है। ताए ह्यूंग कहता है, हाँ तूने सही कहा है, स्क्रिप्ट होती तो आसान होता है, लेकिन इसमें तो कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, इसलिए हमें यहाँ खूब मेहनत करनी पड़ेगी। तभी वहां पर एमसी के पेरेंट्स आते हैं। एमसी की मम्मी कहती है, सियोंग तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है। एमसी अपने मन में कहता है, ये तो कुछ भी नहीं था,
फिर एमसी की मम्मी कहती है, तुम जरूर ज्यादा थक गए होगे और भूखे भी होगे, तो मैं कुछ तुम्हारे लिए स्नैक्स लेकर आई हूं। ये देखो, तुम्हारा मनपसंद स्नैक्स। तभी एमसी वो देखकर कहता है, बनाना। वो अपने मन में कहता है, मेरी पास्ट लाइफ में मैं इस बनाना को देखता भी नहीं था, पर जल्दी ही काफी अच्छा लगने लगा और ये मेरा फेवरेट बन गया है। तभी पीछे से ताए ह्यूंग एमसी के फादर को आवाज देता है और कहता है, सियोंग के फादर, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। तभी एमसी के फादर कहते हैं, हाँ बोलिए मिस्टर ताए ह्यूंग। ताए ह्यूंग कहता है, प्लीज आप मुझको इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, आप मुझे कैजुअल तरीके से बात कर सकते हैं। सच में कहूं तो सियोंग बहुत इंटरेस्टिंग है। जब भी मैं उसके पास होता हूं तो मैं बिना रियलाइज किए हुए पूरी सिचुएशन में खो जाता हूं। हम सब लोग सियोंग की वजह से यहाँ पर सब नेचुरली तरीके से एक्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि हम सब लोग जो रिएक्ट कर रहे हैं वो सब चीज़ परफेक्ट और एंटरटेनिंग उसके साथ मज़ेदार सीन कैसे बन जाता है, ये मुझे पता नहीं है। और लेकिन मेरे ग्रुप के बारे में भी मुझे हर बात पता नहीं थी कि जाए ह्यूंग को चाइल्ड केयर करना इतनी अच्छी तरीके से आता है। मुझे लगता है कि सियोंग को पता है कि हम सब लोगों के नेचुरल रिएक्शन को किस तरह से बाहर लाना है और जिस वजह से हम सबके रोल इतने परफेक्ट तरीके से हो रहे हैं। ये सुनते ही एमसी के फादर थोड़ी देर हंसते हैं और कहते हैं, सब एक इत्तेफाक हो सकता है ना ताए ह्यूंग। वो भी हंसते हुए कहता है, हाँ आपने सही कहा, वो अभी एक बच्चा है, पर इसमें कोई शक नहीं है कि वो मेरे एक्सपेक्टेड से ज्यादा शाइन करेगा। तभी माइकल नहाकर बाहर आता है और कहता है, इस बदतमीज बच्चे को क्या लगता है मुझे बेबीसिटिंग करवाना कोई एक्टर के लिए करने की चीज होती है। तभी असिस्टेंट डायरेक्टर आता है और वो कुछ चीजें रखता है। ये देखकर माइकल उसे आवाज देता है, ओए असिस्टेंट डायरेक्टर, इधर आजा, ये तुम्हारे हाथ में क्या चीज है, मुझे दिखाओ। ये सुनते ही असिस्टेंट डायरेक्टर माइकल को देखकर अपने मन में गुस्से से कहता है, ये इंसान कोरियन अमेरिकन मुझे इस तरह कैसे बात कर सकता है। वो कहता है, ये चीज बच्चे के खाने के लिए बेबी फूड है, सियोंग के रात के खाने के लिए। ये सुनते ही माइकल उस असिस्टेंट डायरेक्टर के हाथ से वो खाने का बाउल छीन लेता है और कहता है, ये मुझे दे दो, मैं इसे अच्छी तरीके से तैयार करूंगा और अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके मैं खुद उसे खिलाऊंगा। वो इतना कहते हुए वो स्माइल करता है और अपनी जेब में हाथ डालकर एक चिली सॉस का पैकेट बाहर निकालता है और उसे बेबी फूड में डाल देता है और कहता है, उसकी हिम्मत हुई मुझे मेरे मुंह पर वो चीज करने के लिए, अब तेरी बारी है बच्चे दर्द सहने की। तभी असिस्टेंट डायरेक्टर कहता है, ऑब्जर्वेशन कैमरा लग गया है यहां पर। डायरेक्टर कहता है, सही है, ठीक है, फिर सारे लोग यहां से जा सकते हैं और जस्ट आपको गुड लक तुम लोगों को इवनिंग की शूटिंग के लिए। इतना कहकर वो सारे लोग के साथ वहां से चले जाते हैं। तभी वहां पर ताए ह्यूंग सभी लोगों को कहता है, अभी हमें क्या करना चाहिए। तभी हमें वहां पर जस्ट के सारे मेंबर की हालत काफी खराब हुई दिखाई देती है। लूकस कहता है, भाई रियलिटी शो तो सच में ज्यादा मुश्किल है। उसके साथ बियोम सियोन कहता है, उन लोगों ने तो हमें कंफर्टेबल होने के लिए बोलकर यहां से चले गए हैं, पर आखिर इतने सारे कैमरा के आगे हम कंफर्टेबल कैसे हो सकते हैं, बताओ जरा। लूकस कहता है, ये सब छोड़ो, हमें सबसे पहले डिनर कर लेना चाहिए, मुझे ज्यादा भूख लगी है। बियोम सियोन कहता है, मुझे तो खाना बनाना नहीं आता। फिर हम पिंक बालों वाले जाह्यूंग की तरफ देखते हैं, उसकी हालत तो सबसे ज्यादा खराब होती है। वो कहता है, मुझे कोई बचाओ इस बच्चों के चाइल्ड केयर से। एमसी कहता है, जाह्यूंग तुम इतनी आसानी से हार मत मानो। तभी ताए ह्यूंग कहता है, हमें कुछ प्रिपेयर करना चाहिए, तुम आराम करो जाह्यूंग। तभी लूकस कहता है, मैं एटलीस्ट रामेन तो बना सकता हूं। ताए ह्यूंग कहता है, सबसे पहले हमें सियोंग को खाना खिलाना होगा, वो अभी भूखा होगा। तभी माइकल आगे आकर कहता है, टेंशन मत लो, मैं उस बच्चे को संभालता हूं और उसके लिए खाने की तैयारी कर चुका हूं, ये देखो। तभी उसके हाथों में वो खाने का बाउल होता है जिसमें चिली सॉस मिलाया हुआ है। ये देखकर ताए ह्यूंग कहता है, ओहो माइकल, तुम पूरा दिन गुस्से में थे, पर अब तुम हमारे लिए मदद करना चाहते हो, ये तो अच्छी बात है। अरे भाई, तू कमाल है। सुनते ही माइकल कहता है, तुम्हें जो बोलना है तुम बोल सकते हो, लेकिन मैं इस बच्चे को खाना खिलाऊंगा। तभी उसी वक्त एक खतरनाक एहसास हमारे एमसी को महसूस होता है। एमसी कहता है, ये बंदा, मुझे लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है। तभी माइकल एमसी के पास आकर कहता है, चलो बच्चे अब इसे खा लो, तुम्हारी मम्मी ने काफी अच्छे तरीके से बनाया है। माइकल के इस अजीब से हरकतों को देखकर एमसी को सब कुछ समझ आ जाता है और स्माइल करते हुए उस बाउल में से उस चम्मच को अपने हाथ में लेकर माइकल को ट्राई करने को कहता है। ये देखकर ताए ह्यूंग कहता है, ओहो हो, तुम सियोंग कहने की कोशिश कर रहे हो कि माइकल सबसे पहले खाए। सियोंग, तुम कितने क्यूट हो। देखो माइकल, वो कह रहा है कि तुम्हें सबसे पहले इसे ट्राई करो। ये सुनते ही माइकल कहता है, तुम क्या कह रहे हो, तुम पागल हो क्या, मैं वो बेबी फूड खा लूं, तो क्या मैं छोटा सा बच्चा हूं क्या, खा लो, कुछ भी बोलता है।
ये सुनते ही एमसी गुस्से भरा चेहरा करके अपने हाथों में वो चम्मच लेकर बैठता है और कहता है, तुम कितने देर तक ऐसे नाटक करने वाले हो? जल्दी से खाओ, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। तभी ताए ह्यूंग कहता है, तुम्हारा क्या मतलब? वो बस तुम्हें सबसे पहले खाने को कह रहा है। खैर, जाने दो। तुम कितने पत्थर दिल हो यार। ठीक है, मैं ही सियोंग का सारा प्यार ले जाऊंगा। तभी वो हंसते हुए सियोंग के पास आकर वो खाना टेस्ट करता है, लेकिन उसकी एक्सप्रेशंस पूरी चेंज हो जाती हैं। उसे देख कर जाए ह्यूंग पास आकर कहता है, ओए भाई ताए ह्यूंग, क्या हुआ तुमको? उसे देखकर एमसी बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने मन में कहता है, मुझे पता ही था यहां पर कुछ गड़बड़ है। तूने मेरे खाने के साथ छेड़छाड़ किया है ना? अब तू तो गया बच्चू। माइकल एमसी को देखता है और डर जाता है, क्योंकि वो एक डेविल और डीमन जैसा लग रहा था। उतने में ताए ह्यूंग कहता है, इस बेबी फूड में तो चिली सॉस मिलाया गया है। ये सुनते ही जाए ह्यूंग कहता है, तुमने क्या कहा? ये तो सियोंग का बेबी फूड है, इसमें कौन डाल सकता है चिली सॉस? तभी ताए ह्यूंग को सब समझ जाता है। तभी वो माइकल को चिल्लाता है, लेकिन वहां पर माइकल वहां से भागने की कोशिश करता है। ताए ह्यूंग उसे चिल्लाकर कहता है, रुक जा माइकल। है सुनते ही माइकल वहां पर रुक जाता है। ताए ह्यूंग कहता है, माइकल, आखिर तुमने क्या किया है? तभी माइकल अपनी गलती कबूल करता है और सभी को समझाता है कि उसने सियोंग के खाने में चिली सॉस क्यों मिलाया है। वो कहता है, अरे ये तो बस बेबी सिटिंग है। ऐसे मजाक तो चलते रहते हैं भाइयों, इसमें गलत क्या है बताओ जरा। और ये फुटेज के लिए अच्छा भी तो रहेगा, थोड़ा मनोरंजन भी होगा, मजेदार भी। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? ये सुनते ही जाए ह्यूंग माइकल पर पूरी तरह से भड़क जाता है और उसका कॉलर पकड़कर कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर उस बच्चे ने वो खाना खा लिया होता तो उसे कुछ हो जाता तो तुम क्या कहते? बताओ मुझे। एमसी कहता है, वाह जाए ह्योंग, तुम्हारे पास भी काफी करिश्मा है। फिर ताह्योंग हमारे एमसी के पास आकर कहता है, सियोंग मुझे माफ कर दो। माइकल थोड़ा इमैच्योर है और उसके साथ थोड़ा पागल भी है, उसमें ज्यादा बचपना है। क्या तुम उसकी वजह से हैरान हुए? जाए ह्योंग अभी भी माइकल का कॉलर पकड़े हुए रहता है। माइकल कहता है, आखिर तुम उस बच्चे से क्या बात कर रहे हो? उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता। ये सुनकर ताए ह्यूंग गुस्से में चिल्लाता है, तुम्हें क्या लगता है? सियोंग बहुत समझदार है, वो सब समझता है और चाहे उसे समझ आए या ना आए, तुम्हें उसे अच्छे तरीके से माफी मांगनी चाहिए। ये देखकर एमसी मुस्कुराता है। एमसी कहता है, इन लोगों में तो पोटेंशियल है, ये तो अच्छा है। फिर वो जोर से एक डरावने अंदाज में हंसने लगता है, आज से मैं तुम्हें ठीक से लीड करूंगा। और फिर सीन बदल जाता है। फिर हमें 2 हफ्ते बाद का दृश्य दिखाया जाता है, जहां पर कहानी की शुरुआत एमसी के घर से होती है, जहां मिस मियोंग बताती हैं कि पहले एपिसोड को 20% की व्यूअरशिप मिली है। ये सुनते ही एमसी के माता पिता हैरान रह जाते हैं। तभी मिस मियोंग कहती हैं, क्या तुम दोनों ने जस्ट बेबी का पहला एपिसोड देखा था? ये तो इस शुक्रवार को आया था। एमसी की मां कहती हैं, हाँ हमने देखा। उस एपिसोड को देखते हुए हमें बहुत मजा आया, क्योंकि उसमें हमारा प्यारा सा सियोंग था। एमसी के पिता कहते हैं, 20% की व्यूअरशिप, ये तो काफी कमाल की बात है ना? मिस मियोंग कहती हैं, ये तो कमाल से भी बढ़कर है, अविश्वसनीय। आमतौर पर किसी बड़े एंटरटेनमेंट शो को मुश्किल से 15% तक ही मिलते हैं, लेकिन इस शो के तो फर्स्ट एपिसोड को मिल गया है। एमसी की मां कहती हैं, हाँ डायरेक्टर ने मुझे फोन किया था और कहा कि उन्होंने शो का रेगुलर शेड्यूल तय कर दिया है। मजेदार है ना सियोंगुक की मदर? इस तरह मुझे कहते हुए वो ज्यादा खुश हो रहे थे। मुझे उनके बात से समझ आया। मिस मियोंग कहती हैं, सच में यह बहुत शानदार है। उसके साथ बधाई हो सियोंग, तुमको भी। ये सुनकर एमसी मुस्कुराता है और मन ही मन सोचता है, आखिर ये सब मेरे प्लान के हिसाब से हुआ तो इस मेहनत की सफलता मिलना तो स्वाभाविक है। लेकिन मैं सिर्फ इस सफलता से खुश नहीं रह सकता। मेरा असली लक्ष्य है कि पैसा कमाना, सफलता पाना, सबसे अमीर बनना और सबसे ऊपर तक पहुंचना। ऐसा सोचते हुए वो जोर जोर से हंस पड़ता है। मिस मियोंग एमसी को देखकर कहती हैं, यह बच्चा तो वाकई अनोखा है। एमसी की मां पूछती हैं, मियोंग तुम्हें कुछ पूछना है? मियोंग कहती हैं, पूछो क्या बात है? एमसी की मां कहती हैं, कुछ देर पहले शिनसंग एंटरटेनमेंट से कुछ लोग हमारे घर आए थे। ये सुनते ही मिस मियोंग तो काफी चौंक जाती हैं। उन्होंने कहा कि वे शो की सफलता पर बधाई देने आए हैं और एक फल की टोकरी भी लाए थे। तभी उस दिन का फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है। एक आदमी एमसी के माता पिता से कहता है, ये सीईओ शिनसंग जंग की तरफ से भेजा है आपके लिए। वो आपसे मिलना चाहते हैं। जब आपके पास समय हो तो कृपया हमारी एजेंसी आइए। फिर सीन वापस वर्तमान में आता है। एमसी की मां कहती हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए? मिस मियोंग कुछ देर सोचकर कहती हैं, मैंने शिनसंग एंटरटेनमेंट के बारे में जानकारी ली है। लगता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनका काफी प्रभाव है, लेकिन कुछ अफवाहें हैं कि उस कंपनी के सीईओ का संबंध गैंगस्टरों से भी है। गैंगस्टर? यह शब्द सुनते ही एमसी के माता पिता काफी डर जाते हैं।
मी योंग कहती हैं, हमें अभी क्या करना चाहिए? ये अच्छा होगा कि हमें सीईओ का निमंत्रण ठुकराना सही नहीं होगा, वरना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक बार चलकर देखते हैं कि आखिर उनका क्या कहना चाहते हैं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। उनकी बातें अच्छे नहीं लगे तो हम तुरंत मना कर देंगे और वहां से वापस लौट आएंगे। एमसी मन ही मन सोचता है, शिनसंग एंटरटेनमेंट, ये नाम मैंने पहले कहीं पर सुना है। फिर उसे कुछ याद आता है, क्या वो आदमी वही हो सकता है? रुको जरा, तुम लोग वहां मत जाना। वो चिल्लाने और हाथ हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। एमसी कहता है, वो आदमी ऐसा इंसान है जिससे कभी भी उसके संपर्क में और उसके कॉन्ट्रैक्ट्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इतना कहते ही वहां का फिर सीन बदलता है। फिर हमें दिखाया जाता है, शिनसंग एंटरटेनमेंट के ऑफिस में मिस मी यंग और एमसी की मां मौजूद हैं। वहां पर एक आदमी टेबल पर जोर से हाथ मारकर कहता है, तो क्या तुम्हें मेरी शर्तें पसंद आई? बताओ मुझे। तभी हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है। वो इंसान है, सीईओ शिनसंग जंग होता है, एक खतरनाक और चालाक व्यक्तित्व के साथ। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। तो गाइज, यही था आज का मनहुआ एपिसोड एक्सप्लेनेशन। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ताकि नेक्स्ट पार्ट सबसे पहले आप तक पहुंचे। कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले मनहुआ एक्सप्लेन वीडियो में।